जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो जैसा कि आपको पता है कि आज 12 अगस्त को होने वाले कुश्ती संघ के चुनाव हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के एक स्टे के कारण मतलब रोक दिए गए हैं। तो आज इस समाचार को लेके अखबारों ने, समाचार पत्रों ने काफी कुछ लिखा है, इसकी बहुत सारी समीक्षा की गई है। तो आज हम इस पे चर्चा करते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है और इस प्रकार चुनाव को बार बार डिले करने के पीछे की राजनीति क्या है। जैसे कि आपको पता है कि इस कुश्ती संघ के चुनाव में मुख्यतया दो कैंप्स मैदान में हैं। एक कैंप है ब्रजभूषण शरण सिंह का और दूसरा कैंप है धरना देने वाले पहलवानों का, धरना जीवियों का। तो कुश्ती संघ का गठन जो है वो डिफरेंट स्टेट रेसलिंग एसोसिएशंस के प्रतिनिधि मिलकर करते हैं, आपको पता है। तो पहलवानों का जो मेन मकसद था वो ये था कि हमें ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ से हटा के स्वयं कुश्ती संघ पे कब्जा करना है। और सच ये है कि इसमें पहलवानों को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया कुछ पॉलिटिकल ताकतों ने, और उन ताकतों की शह पे पहलवानों ने यह सारा प्रपंच रचा। और इनको लगता था कि यदि ये ब्रजभूषण शरण सिंह पे झूठे आरोप लगा देंगे तो ब्रजभूषण शरण सिंह कमजोर हो जाएंगे और ये आसानी से कुश्ती संघ पे कब्जा कर लेंगे। पर पिछले 6 महीने की अगर आप घटनाओं की समीक्षा करें तो हुआ है इसका उल्टा है। और ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी कुश्ती संघ में पूरी मजबूती से कायम है। सच्चाई यह है कि इस चुनाव की प्रक्रिया में अब तक जो बातें निकल के सामने आई हैं कि जो 50 वोटर्स हैं, 50 वोटर माने 25 राज्य कुश्ती संघ हैं, उसमें से उन 50 में से 40 पूरी तरह ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हैं। बच गए 10। उन 10 में से भी 3 तो केंद्र सरकार ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए 3 लोगों को विभिन्न कुश्ती संघों में घुसाया है, जबरदस्ती घुसाया है। और इसके लिए बकायदा ब्रजभूषण शरण सिंह को मनाया गया, उनकी मान मनव्वल हुई और बकायदा एक कंप्रोमाइज फॉर्मूले के तहत उनसे सिर्फ इतनी कंसेशन ली गई कि अच्छा चलिए इन तीनों लोगों को पहले किसी तरह एंट्री तो कराइए, क्योंकि अगर इन तीनों की किसी राज्य कुश्ती संघ में एंट्री नहीं होती तो ये चुनाव ही नहीं लड़ सकते थे। तो इनके जो 3 मुख्य कैंडिडेट हैं वो अनीता श्योरान नामक एक महिला पहलवान जो कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं, उनको उड़ीसा से घुसाया गया। प्रेमचंद लोहचप को गुजरात से घुसाया गया और देवेंद्र काद्यान को आसाम से घुसाया गया। तो 3 आदमी इनके ऐसे घुसे। एक हिमाचल की जो एसोसिएशन थी कुश्ती संघ, वो अनुराग ठाकुर ने नई बनवाई, तो 2 वोट वो 5, और एक जे एंड के की एसोसिएशन जो है, जो कि पहले ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ थी और वो किन्हीं कारणों से उनसे अलग हो गई, तो 2 वो। तो ये कुल 7 वोट अगर सही देखे जाए तो 7, कुल 7 समर्थक हैं धरनाजीवी पहलवानों के।
और लगभग 42-43 वोट हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ। तो ये 42-43 वर्सेस 7 की लड़ाई है, ये सच्चाई है। ये अच्छा, आखिर वो 3 जो पदाधिकारी 3 कुश्ती संघों से अलग अलग घुसाए गए, वो क्यों? और आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह जी उसके लिए क्यों तैयार हो गए? क्योंकि सरकार में बहुत ऊंचे पदों पे बैठे हुए लोगों ने ब्रजभूषण शरण सिंह को ये कन्विंस किया, मना लिया कि भैया हमने चूंकि इन पहलवानों से एक वादा कर दिया है कि आपकी ये मांगे हम मान लेंगे। आपको याद होगा, मैं बहुत बार बता चुका हूं, वो जब ये धरने के दौरान अमित शाह जी से मिलने गए थे तो इन्होंने कुल 9 मांगे रखी थी, और चूंकि हमने वादा कर दिया है तो वी हैव टू कीप आवर वर्ड। हालांकि वादा तो इन्होंने यह कर दिया था कि कुश्ती संघ आपको दे देंगे, पर उसके लिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं दूंगा, नहीं दे सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो फिर पार्टी ने एक बीच का रास्ता निकाला कि चलो अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपसे जबरदस्ती नहीं करेंगे, पर चलिए इनको चुनाव लड़वा देते हैं, चुनाव लड़ाने लायक तो बना देते हैं। पर ये चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव वो लड़ सकता है जो किसी राज्य कुश्ती संघ में हो। इसलिए पहलवानों के ये 3 प्रतिनिधि विभिन्न कुश्ती संघों से घुसाए गए। वो घुसने की जगह ब्रजभूषण शरण सिंह जी से मांगी गई कि अरे भैया थोड़ी सी स्पेस दे दो, तो उन्होंने दी। उसके बाद पहलवान ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे हमको हमारा नॉमिनेशन कराया गया कुश्ती संघ में, उसी प्रकार सरकार हमको कुश्ती संघ जीत के भी देगी। तो सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया कि नो, हमने आपसे ये वादा किया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, वो वादा हम पूरा कर रहे हैं। न ब्रजभूषण शरण सिंह खुद लड़ रहे हैं, न उनके बेटे लड़ रहे हैं, न उनके दामाद लड़ रहे हैं। तो वो वादा हमने पूरा किया। दूसरा वादा, हमने आपको चुनाव लड़ने लायक बना दिया, चुनाव में आपका नॉमिनेशन करा दिया, परंतु वोट आपको खुद लेना है। 50 टोटल वोटर हैं, जिसमें से 26 वोट आप लेंगे तब जीतेंगे, तो 26 वोट का जुगाड़ सरकार आपको करके नहीं देगी, ये आपको खुद करने हैं। तो इन्होंने आखिरी जोर लगाया, जो भी कोशिशें ये कर सकते थे, जहां जहां से भी प्रेशर डाल सकते थे इन्होंने डलवाए, और अंततः 10 अगस्त तक ये 8 से ज्यादा वोट नहीं जुटा पाए। वो 8 भी पक्के नहीं थे, उसमें से 1-2 कच्चे ही थे। अगर सही पूछा जाए तो इनके पास 3, 2, 5, 6 वोट इनके पक्के थे, 7वें 8वें में फिर भी इनको शंका थी। तो जब इन्होंने देख लिया कि अब हम किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकते हैं, तो इन्होंने फिर से जो है अपना वही आरआर शुरू किया, और वो जो राजघाट पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी ना, जो ऐन मौके पे नहीं हुई, वो इसी आरआर का एक शुरुआत थी। उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो उन्होंने अपने साथी पत्रकारों को फीलर्स भेजे, और पत्रकारों ने फिर वो स्टोरी छाप दी। उसमें क्या था कि इनका मुख्य आरआर क्या था? आरआर से आप समझते होंगे, डैश डैश रोना। इनका मुख्य आरआर था कि साहब ठीक है, ब्रजभूषण शरण सिंह खुद अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं या उनके परिवार का नहीं है, परंतु अपने प्रॉक्सीज या अपने लोगों के मार्फत वो उनकी बादशाहत कुश्ती संघ पे कायम रहेगी। और ये बात एकदम सही है। आज की तारीख में कुश्ती संघ का कोई भी व्यक्ति, किसी को भी आप अध्यक्ष बना दीजिए, किसी को भी महासचिव बना दीजिए, मतलब ब्रजभूषण कैंप का, तो वो उनका आदमी है। उन 40 वोटों में से कोई भी व्यक्ति अगर अध्यक्ष बन जाएगा
तो आप ये समझ लीजिए कि WFI पे पकड़ ब्रजभूषण सिंह की रहेगी। तो इसलिए ये आरोप लगाना कि वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू WFI को कंट्रोल कर रहे हैं, अरे भैया जो 40 वोटर हैं उसी में से किसी को अध्यक्ष बनाएंगे ना, जो वोटर लिस्ट है उन्हीं में से कोई एक अध्यक्ष बनेगा। तो इनके 3, 4 या 5 आदमियों को छोड़कर तो बाकी सब हैं ही ब्रजभूषण के आदमी, तो आप चाहे जिसको अध्यक्ष बना दो, इनडायरेक्ट कंट्रोल तो ब्रजभूषण सिंह का रहेगा। और ये मान के चल रहे हैं कि साहब सरकार इनको WFI जो है थाली में परोस के दे देगी। अच्छा, क्यों दे देगी साहब? तो इनका तर्क क्या है? देश के सामने ये आरआर कर रहे हैं, आरआर मचा रहे हैं, इनके तर्क क्या है? क्योंकि हम भारत की बेटी हैं, हम देश के लिए मेडल ल्याई हैं, मारी गेल्या न्यू न्यू होया है, मारा जोन शोषण होया है, इसलिए कुश्ती संघ हमको दे दो। मतलब कुश्ती संघ इनको क्यों दे दिया जाए, इसके पीछे इनके पास सिर्फ ये 3 तर्क हैं। पहला, हम भारत की बेटी हैं, भारत की बेटी मेडल ले आई है और हमारी बेटी के लिए शोषण हो गया, इसलिए कुश्ती संघ हमने दे दो। इसीलिए मैं डे 1 से कह रहा हूं कि ये यौन शोषण के जो भी आरोप लगाए गए हैं, ये कुश्ती संघ पर कब्जा करने के लिए लगाए गए हैं और वही प्ली ली जा रही है। आप अखबारों में पढ़ लीजिए पिछले 3 दिनों से क्या छप रहा है कि ब्रजभूषण सिंह जिन पर ऐसे ऐसे आरोप हैं, उनके प्रॉक्सी WFI का चुनाव लड़ रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह के 15 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। कौन ब्रजभूषण सिंह? जिन पर इन पहलवानों ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं, और चूंकि उन पर आरोप हैं इसलिए ब्रजभूषण सिंह का कोई प्रॉक्सी WFI का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसका मतलब आप ब्रजभूषण सिंह को सिर्फ एक मुद्दे पर डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं कि इनके ऊपर हमने ऐसे आरोप लगा दिए हैं। तो इससे मेरा वो पॉइंट प्रूव होता है कि ये आरोप सिर्फ इसलिए लगाए गए कि जिससे कि WFI पर कब्जा किया जा सके। अब सवाल उठता है, अब आगे क्या होगा? देखिए साहब, हुआ क्या है कि इन चुनावों पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। तो कोई एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में उसने रिट डाली और सुप्रीम कोर्ट से वो गुवाहाटी हाई कोर्ट का स्टे वेकेट हुआ, और गुवाहाटी हाई कोर्ट के स्टे को वेकेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने WFI के चुनाव का मार्ग प्रशस्त किया, वो रास्ता खोला। तो अब लास्ट मोमेंट एक इन्होंने ये टैक्टिक्स अपनाई कि अंतिम समय में हम चुनाव से पहले स्टे ले आते हैं, वो भी ऐसे दिन सैटरडे को, है ना, 11 तारीख को स्टे लेके आए ना, फ्राइडे को, जिससे सैटरडे को आप कोर्ट में जाने का रास्ता बंद हो जाए। अब कोर्ट तो आदमी मंडे को जाएगा ना, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे पड़ गया। तो साहब, ये कुश्ती संघ के चुनाव के रोकने के लिए एक अंतिम प्रयास है धरनाजीवियों द्वारा, और जो अब तक मुझे जानकारी मिली है, ये इस प्रयास में से अंतिम प्रयास करके इस चुनाव को 6, 7, 8 दिन टाल पाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट की भी एक ईगो होती है कि हमने स्टे वेकेट किया था और हमने कहा था कि WFI के चुनाव कराए जाएं, तो इन्होंने जबरदस्ती, मतलब कानूनी दावपेच का सहारा लेते हुए ये फिर से एक स्टे ले आए। और देखिए, कोर्ट की एक आमतौर पे एक नीति होती है कि वो एक ऑनगोइंग चुनाव प्रक्रिया को आमतौर पे स्टे नहीं देता है। दूसरा, एक और मेरे कुछ वकील मित्रों से बात हुई तो कहते हैं इस जज ने थोड़ा ओवर एक्टिव होते हुए जो प्रेयर की ही नहीं थी पिटिशनर ने, वो दे दिया है फैसले में।
इन्होंने ये मांगा ही नहीं था कि हमारा चुनाव WFI के चुनाव को स्थगित किया जाए। जिसने पिटिशन दायर की थी उसने ये नहीं मांगा था, प्रेयर में ये नहीं था कि WFI के चुनाव पर रोक लगा जाए। उन्होंने कहा था कि उनको नहीं, हमको वोटिंग राइट दिया जाए। तो जज क्या कर सकता था, या तो वो जो पिटिशनर है, हरियाणा कुश्ती संघ दो हैं, एक पहले वाला राजकुमार हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा वाला, एक अभी रोहताश नांदल और राकेश सिंह वाला। तो रोहताश नांदल और राकेश सिंह का वोटर राइट नहीं हमको दिया जाए, या दोनों में से किसी को ना दिया जाए, दोनों को हटा दिया जाए। पर जज ने क्या किया है कि सीधे WFI का चुनाव ही स्टे कर दिया। तो अब मुझे बताया गया है कि मंडे को ये फिर से कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, और वहां एक और याचिका दायर होगी कि इस हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट के इस स्टे ऑर्डर को खारिज किया जाए, इस स्टे को वेकेट किया जाए, जिससे कि WFI का चुनाव फिर से हो सके। और जिसके बहुत चांसेस हैं, बल्कि 100% चांसेस ये हैं कि 1 या 2 तारीख में सुप्रीम कोर्ट इस स्टे को वेकेट कर देगा। इसलिए जो चुनाव अब जो 12 अगस्त को होने वाले थे, यानी आज होने वाले थे, वो शायद अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर संपन्न हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि वही बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। चलो आज 12 तारीख को नहीं, 18-20 तारीख तक नई फेडरेशन बन जाएगी। तो सब ये है स्टेटस। और एक एक दिन करके कुश्ती संघ को, नया कुश्ती संघ की बॉडी गठन होने से रोका जा रहा है। और कुश्ती का, पहलवानों का, बेचारों का, जो जूनियर बच्चों का जो नुकसान हो रहा है वो तो हो रहा है। इन धरनाजीवियों के तो जिंदगी का भी एक ही मकसद रह गया है कि इनको सिर्फ कुश्ती संघ की राजनीति करनी है या वैसे पॉलिटिक्स करनी है, पहलवानी से मतलब नहीं है। और ये पहलवानी का सत्यानाश कर रहे हैं अपने निजी फायदों के लिए। जूनियर बच्चों के मोराल पे, जूनियर बच्चों के करियर पे इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। ये बात मैं डे 1 से कहता आ रहा हूं कि इन्होंने कुश्ती का सत्यानाश करके रख दिया है। तो चलिए साहब, हम भी देखते हैं कब तक ये रोक पाते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में इतना ही। आज तक का अपडेट मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट अपडेट आएगा साहब इसमें मंडे को, कि मंडे को जब इस हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होगी, उसके बाद वहां से क्या होता है और क्या, एक हफ्ते में अगली ये क्लियर हो जाएगी पिक्चर। तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।